आपण त्यांना शुभेच्छा देऊया. अन्ना आओ पिनो अभी भी पिनो ले अब्दुल वो राजा पिना पिनो हेलो बहुत शुक्रिया. Basically, the order under challenge was the circular issued by the university dated 12th of February 2020, whereby it was decided by the university that they are going to change the method of examination. Earlier, PET examination was conducted online, and the centers which were allotted were at the discretion of the students. They were either at the option of taking the examination at home, or else they could come to the centers. However, the next circular which was issued by the university did not have that option for the students. Basically, many of the students who are pursuing the PET second examination belongs to rural area. Matter was filed before the court, it was listed before the court. Court considered all the factual and law points in that matter and finally came to the conclusion that university shall provide all the basic necessities and will follow the SOPs, and the students, university will take care of the situation that students are not directed to go to far places for for writing their examination. They'll have to give their examination in shorter course near their area or near the jurisdiction where they reside. This was the direction given by Honorable High Court today itself. That's it. आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ की पेट एग्जाम 2 के सिलसिले में हमारे ईसा यासीन फाउंडेशन की ओर से ईसा यासीन और विद्यार्थी संगठन की ओर से एडवोकेट अतुल कामले, इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करके उस याचिका में ये डिमांड की थी कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने 30 दिसंबर 2020 में परिपत्रक निकालकर, सर्कुलर निकालकर जो बात रखी थी कि सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन तरीके से घर से पेट की एग्जाम देना आएगी, इस तरीके का वो सर्कुलर था. और उसी सर्कुलर के तहत पेट 1 की एग्जाम जो पिछले कुछ दिनों पहले हुई, उस तरीके से सेकेंड एग्जाम होने की संभावना होने से यहाँ के बहुत से जो स्टूडेंट है, जो अदर स्टेट के कुछ स्टूडेंट है और मराठवाड़े के बाहर के जो रीजन है उसके कुछ स्टूडेंट है, वो सभी लोग अपने अपने गांव की तरफ लौट गए. और अभी कोविड का जो प्रादुर्भाव है वो बहुत बढ़ने की वजह से अभी 12 फरवरी के दिन जो यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर निकालकर पेट 2 की जो एग्जाम है वो सेंटर पर जाकर हमने देनी होगी ऑनलाइन तरीके से, इस तरीके का सर्कुलर निकाला था. आज उस सर्कुलर को माननीय हाईकोर्ट में हमारे वकील साहब तबरेजुद्दीन कादरी, सैयद रशीद मुबिन, सैयद अशरफ डैनियल, इन्होंने इसके ऊपर कोर्ट के सामने बात रखी कि जिस तरीके से 30 दिसंबर के सर्कुलर के अनुसार ही ये एग्जाम होनी चाहिए. और इसमें कोर्ट ने एक बात कही कि जो स्टूडेंट पेट के लिए पात्र है उन सभी को उनके घर से नजदीक एग्जाम सेंटर उपलब्ध करके देना चाहिए, इस तरीके की बात रखी है. जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और आने वाले तारीख में इस जो सभी स्टूडेंट को जो निकाल की अपेक्षा है उस तरीके का निकाल लाने के लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं. और आज ईसा यासीन फाउंडेशन की ओर से और विद्यार्थी संगठनों की ओर से इन दोनों वकील भाइयों का यहाँ पर सम्मान किया गया है. और आने वाले इसमें जो स्टूडेंट को जिस तरीके का निकाल चाहिए, मतलब जिस तरीके का जजमेंट चाहिए, उस तरीके के लिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं. थैंक यू.